Hello everyone, you can see what is there on the green board. Median and altitude, which is a very basic topic of class 9, 10th और 10th के बाद भी यदि किसी कंपटीशन को फेस करते हैं और कभी आप चैप्टर ट्रायंगल पढ़ते हैं तो यू ऑफन सीन दीज टू टॉपिक मीडियन एंड एल्टीट्यूड. बट माई गारंटी इज आपका नॉलेज अभी इनकम्प्लीट है फॉर श्योर. सो और मेकिंग इट कंप्लीट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. पहले मैं आपसे रेशियर कर लूँ क्या होता है मीडियन, फिर मैं आपसे रेशियर करूंगा व्हाट इज एल्टीट्यूड. मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं. वन साइड इज ए सी, वन साइड इज ए बी, वन साइड इज बी सी. तीनों साइड में किसी एक साइड का मिड पॉइंट आप ले लीजिए. तो यहाँ पर मैंने मिड पॉइंट लिया किसका? ए सी लाइन सेगमेंट का. ये पॉइंट पी है और पी से बी को मैच कर दो. तो जब इसको मैच करोगे इस तरह से तो बी पी इज कॉल्ड मीडियन. आई होप कि आप लोगों ने बुक्स में जरूर पढ़ा होगा कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम midpoint of any of the side of triangle to opposite vertex. So I have done the same thing. Midpoint से मैंने opposite vertex को match कर दिया तो BP is what median. Similarly, I can get two more midpoints because we have two more sides. यदि मैंने AB के साथ एक और midpoint choose कर लिया Q और मैं इसको C से match कर दूंगा तो CQ will be median. इसी तरह से मैं यहाँ पे midpoint R ले लूँ और A से R को match कर दूँ, वो भी क्या होता है? median. तो फाइनल डायग्राम तो ये बनेगा. CQ मीडियन, Q मिड पॉइंट है, BP मीडियन में मिड पॉइंट है एंड AR A मिड पॉइंट है. दैट इज व्हाई आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर मिड. मीडियन का मतलब ही होता है कि इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम मिड पॉइंट. सो आफ्टर मेकिंग ऑल थ्री मीडियंस, आप देखिए कि तीनों मीडियंस किसी सर्टेन पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे. दैट पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस मीट इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. इसको आप सेंट्रॉइड बोलते हैं. जहां पे दोनों मिल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं. ठीक है, सेंट्रॉइड बोलते हैं. डोंट वरी, ये कोई नई बात नहीं है, ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से. व्हाट अबाउट एल्टीट्यूड? इसमें क्या होता है कि फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल व्हेन वी ड्रॉप परपेंडिकुलर. सो व्हेन यू ड्रॉप परपेंडिकुलर, लुक एट दिस, आई हैव ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर, दिस एपी लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. सिमिलरली आई कैन ड्रॉप फ्रॉम बीपी, बी से आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से ए क्यू बी क्यू कर सकते हैं. सिमिलरली आप सी से भी यहां पे ड्रॉप कर सकते हैं ए बी के लिए. तो फाइनल डायग्राम तो ये बनेगा. एपी ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, बी क्यू इज व्हाट? परपेंडिकुलर, सी आर इज व्हाट? परपेंडिकुलर. सो दीज टू परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड एल्टीट्यूड. वो आपका एल्टीट्यूड है. तो इसका नेचर क्या होता है? यहां पे मेंशन कर दो 90 डिग्री. ये इसका नेचर है एंड दैट इज फ्रॉम मिड पॉइंट से ज्वाइन करूंगा तो मीडियन बनेगा और 90 ड्रॉप कराऊंगा तो वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी एल्टीट्यूड. एंड नाउ अगेन यू कैन सी ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स आर मीटिंग समवेयर. जहां पे ये मीट करेगा दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. तो अब आप बोलेंगे सर क्या ये चीज नया था क्या? ये भी नया नहीं है, ये भी नया नहीं है. नया तो अब आने वाला है. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव आर इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट. हमें नहीं पता है कि इसका ओरिजिनेट की कहां से हुआ है. ठीक है, उसके लिए देखिएगा. क्या आपको पता है व्हाट इज सीवियन? सीवियन क्या होता है वो सुनिएगा. किसी भी ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल ले लिया मैंने, यदि मैंने मिड पॉइंट से मैच किया तो वो तो बन जाएगा मीडियन. यदि मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर तो बन जाएगा एल्टीट्यूड. लेकिन यदि कहीं भी ड्रॉ कर दे रैंडमली, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया, मान लो डी, रैंडमली ए से मैंने डी को मैच कर दिया तो अब ए डी क्या बनेगा? बन जाएगा सीवियन. यदि मैंने कहीं और भी पॉइंट ले लिया ई और मैंने ए से मैच कर दिया तो ए क्या बन जाएगा? सीवियन. तो सीवियन क्या होता है? वी कैन ड्रॉ अ लाइन रैंडमली फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू अपोजिट साइड. कहीं भी मैच कर दो, कहीं भी मैच कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? सीवियन बन जाएगा. अब नाउ इसी तरह से आप कितने सीवियन ड्रॉ कर सकते हैं? आप देख सकते हैं वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सीवियंस. आप अनकाउंटेबल सीवियंस को ड्रॉ कर सकते हैं. उसी अनकाउंटेबल सीवियंस में से हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन मिल जाए आपको, हो सकता है कोई ऐसा आपको सिचुएशन मिल जाए वेयर सीवियन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट. भाई जब सभी पॉइंट्स आप चूज कर रहे हैं रैंडमली तो हो सकता है कि कोई एक पॉइंट यहां मिल जाए जो कि पॉइंट आर रहा हो. तो अब ए से जब आर मैच करेंगे, अब ये मिड पॉइंट है तो नाउ इट इज कॉल्ड अ मीडियन. तो दैट मीन्स अ स्पेशल काइंड ऑफ सीवियन इज कॉल्ड मीडियन. अब
व्हेन वी ड्रॉ ऑल द सीवियंस, हो सकता है कोई ऐसा ड्रॉ हुआ हो कि जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर जाए, जो वो ड्रॉप करेगा वो क्या बनेगा, बन जाएगा एल्टीट्यूड। इसका मतलब कि सीवियन से ही दोनों निकले हुए हैं। सीवियन से ही कौन सा निकला हुआ है, मीडियन, और निकला है एल्टीट्यूड। दैट मीन्स व्हेन टॉक अबाउट द फ्लो चार्ट, तो पहले सीवियन आया होगा, सीवियन से दो चीज निकले होंगे, फर्स्ट इज मीडियन एंड सेकेंड इज व्हाट, altitude. CVN, again I'm recalling in brief, CVN we can draw a line randomly from anywhere, किसी भी वर्टेक्स से कहीं मैच कर दो, उसको CVN बोलते हैं। और जब तुम रेंडमली ड्रॉ करोगे तो तुम अनकाउंटेबल सीवियंस ड्रॉ कर सकते हो। उसी अनकाउंटेबल सीवियंस में से एक मिड पॉइंट जब चूज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, मीडियन। और जब वो 90 फॉल कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्टीट्यूड। नाउ इट इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यही मैं आपसे कह रहा था कि क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि नहीं। जिस टाइम आप मीडियन पढ़ते हैं, जिस टाइम आप एल्टीट्यूड पढ़ते हैं, उसी टाइम आप सीवियन जरूर पढ़िए, बिकॉज सीवियन से ही दोनों निकले हुए हैं। ठीक है, दीज टू आर द सन एंड इट इज व्हाट, फादर ऑफ इट। ये इसका पिताजी हैं और इसके दो बच्चे हैं, मीडियन और एल्टीट्यूड। हम दो बच्चों के बारे में तो पढ़ रहे हैं, बट वी हैवंट स्टडी अबाउट सीवियन।